कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला कुछ देर में। शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला। कौमी असम्बली में वजीर आजम के इंतखाब का अमल जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने बानी PTI के पोस्टर उठाकर एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और लीगी अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। लीगी अरकान ने ऐवान में घड़ियां लहरा दी। JUI का वजीर आजम के इंतखाब का बायकॉट। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने जाम कमाल से हल्फ लिया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी कल होगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल इत्तेहादी जमातों का इजलास। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका ताउन जरूरी है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। दूसरी जमातें वोट देती हैं या नहीं वो उनकी मर्जी है। जीत हक और सच की होगी। उमर अयूब की गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा हकीकी और जाली मैंडेट का मुकाबला है। जीत चाहे जाली मैंडेट की हो, आखिर में जीत हक की होगी। आमिर डोगर ने कहा कि 8 फरवरी को इनकलाब आया। हमारी कौमी असम्बली में 180 सीटें बनती हैं। ये लोग वोट के भी चोर हैं और कौमी खजाने के भी। लतीफ खोसा ने कहा कि हम जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ना होते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। एक जमात मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। मुल्क को मौशी चैलेंजेस समेत बहुत से मसाइल का सामना है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जाना अपोजिशन का हक है। MQM नून लीग के साथ खड़ी है। मुल्क में सियासी डायलॉग चाहते हैं। एजाज जाखरानी ने कहा कि सबको मिलकर मुल्क का चलाना होगा। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। महमूद खान अचकज़ई की बहुत सी बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। मिसिंग पर्सन्स का मामला हल होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था, अब मईशत को इस्तेहकाम देंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि सदारती इलेक्शन लड़ने वालों ने हमसे राब्ता नहीं किया। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 सालों का हिसाब मांगेंगे। महमूद अचकज़ई के रद्द-ए-अमल को सियासत नहीं कहते। मुल्क ही सदारत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ जरदारी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। साबिक सदर आसिफ जरदारी के कागजात इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में जमा। PTI रहनुमाओं ने महमूद खान अचकज़ई के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इंतखाब में 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। असगर अली मुबारक, सैयद इक़्तिदार हैदर, अब्दुल कुद्दूस और वहीद अहमद कमाल ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तलब किया गया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने इजलास के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुश्तरका इजलास सदारती इंतखाब की वोटिंग के लिए तलब किया गया। और बैरिस्टर गोहर बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। उमर अयूब को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। अकबर एस बाबर समेत किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरपर्सन के लिए 4 दरख्वास्तें मिली थी। स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दीरबाला में शदीद बर्फबारी। लवारी टनल के अतराफ 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है।
चित्राल में 2 रोज से मुसलसल बारिश और बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गई। लंडी कोतल में मकान की छत गिर गई, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात के दौरान हलाकतों की तादाद 21 हो गई, 37 जख्मी, 100 से जायद घरों को नुकसान। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने पर सड़कें खोलने का अमल जारी। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। शदीद बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग से सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, खुराक और अद्वियात फराहम की। कालाम से पशमल तक सड़क को मुकम्मल क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पाक फौज का गवादर में मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। शदीद बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग से सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, खुराक और अद्वियात फराहम की। कालाम से पशमल तक सड़क को मुकम्मल क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पाक फौज का गवादर में मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरीन को घरों में तैयार खाने और राशन की तकसीम का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हेल्थ सिस्टम की तश्कील 9, महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर, सिस्टम की इस्लाह का जायजा। देही मराकज़ सेहत डिस्पेंसरीज के इंतजामात की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मुयसर ना हो। मरियम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला ने आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाना मेरा आज़म है। हर अस्पताल में मेरिट पर MS लगाए जाएंगे। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आवाम को कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए अस्पताल कायम किया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। इचरा बाजार लाहौर में खातून को हिरासत करने का मामला। इचरा थाने में मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा चंद नामजद और चंद नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद FIR सील कर दी गई। खातून को हिरासत करने का वाकया चंद रोज कबल इचरा बाजार में पेश आया था। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दीरबाला में शदीद बर्फबारी, लवारी टनल के अतराफ 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। चित्राल में 2 रोज से मुसलसल बारिश और बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गई। लंडी कोतल में मकान की छत गिर गई, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात के दौरान हलाकतों की तादाद 21 हो गई, 37 जख्मी, 100 से जायद घरों को नुकसान। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने पर सड़कें खोलने का अमल जारी। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। शदीद बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग से सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, खुराक और अद्वियात फराहम की। कालाम से पशमल तक सड़क को मुकम्मल क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पाक फौज का गवादर में मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन।